दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 19 से 21 सितंबर 2025 को आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की नॉन टीएसपी क्षेत्र की संभावित कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी, स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या रहेगा, किस शिफ्ट के नंबर कुछ आगे पीछे होंगे, बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होंगे, और प्रश्न पत्र में जो आपके 120 प्रश्न पूछे गए थे उनके एक एक भाग में कितने प्रश्न सही किए जा सकते थे, इन तमाम बिंदुओं की बात करेंगे। यह कट ऑफ जो प्रश्न पत्र 200 अंक का हुआ था वो 120 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें ये कट ऑफ मैं 3 आधार पे बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों के जो अंक प्राप्त हुए वो, और प्रश्न पत्रों का स्तर कैसा था, और तीसरा आधार पदों की संख्या कि अब तक के राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। इन 3 आधारों पर यह कट ऑफ की चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्रश्न पत्र का स्तर। प्रश्न पत्र के स्तर की बात करूँ तो प्रश्न पत्रों के मान लो 3 स्तर के थे। एक में मान लो कि 40 जो क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे तो बिल्कुल सरल थे, सरल। फिर नए 40 क्वेश्चन की बात करें तो मॉडरेट थे, औसत प्रश्न थे। और फिर अगले 40 प्रश्न की बात करें तो वो हार्ड थे, कठिन। इस तरह के प्रश्न पत्र था, इस तरह के प्रश्न पत्र पूछे गए। तो इसमें सरल तो 40 जो क्वेश्चन थे लगभग सभी अभ्यर्थियों ने पूरे सही किए, और उसके बाद औसत में भी अच्छे खासे सही किए, और कठिन था उसमें भी कुछ प्रश्न विद्यार्थियों ने सही किए। अब मैं बात करूंगा प्री विद्यार्थियों की। एक नॉन टीएसपी क्षेत्र का विद्यार्थी जो जनरल या ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी और अन्य कैटेगरी के कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इस कैटेगरी का विद्यार्थी इस कैटेगरी के अभ्यर्थी ने कितने प्रश्न सही किए होंगे। एक अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी चयन की दौड़ में शामिल है, जिनका चयन हो जाएगा, वह अभ्यर्थी कम से कम कितने प्रश्न उसने सही किए होंगे। जो टॉपर रहेगा वो तो अधिक से अधिक प्रश्न, जो टॉपर रहेंगे, जो टॉप रहेंगे, उन अभ्यर्थियों ने तो अधिक से अधिक प्रश्न सही किए। लेकिन जो अभ्यर्थी चयन की दौड़ में शामिल हो रहा है, जिस अभ्यर्थी का चयन हो रहा है, वो एक अभ्यर्थी कितने प्रश्न सही करके आया है, वो उसके संभावित अनुमान। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक जो विद्यार्थी जो चयन की दौड़ में शामिल है, उस विद्यार्थी ने कम से कम, जो टॉपर रहेगा उसने तो अधिकतम किया, लेकिन कम से कम नॉन टीएसपी क्षेत्र का विद्यार्थी हिंदी में कम से कम वह 15 क्वेश्चन सही करके आया। करंट अफेयर्स में कम से कम 10 में से वह 5 क्वेश्चन सही करके आया। विज्ञान और कंप्यूटर में वह 6 प्रश्न सही करके आया, 6 क्वेश्चन। इंग्लिश 15 नंबर की पूछी गई थी, तो इंग्लिश में जो नॉन टीएसपी क्षेत्र का विद्यार्थी ने कम से कम 6 और अधिकतम तो उसने 11-12 तक भी सही किए। मैथ में 15 में से भी 6 क्वेश्चन के आसपास उसने सही किए। तो कुल मिला के नॉन टीएसपी क्षेत्र का विद्यार्थी जो चयन की दौड़ में शामिल है, वह 78 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन सही करके आया है। 78 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन सही करके आया जो चयन की दौड़ में 78, 79, 80, और जो अच्छी खासी तैयारी है। जो टॉपर रहेगा अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 में रहेगा, उन अभ्यर्थियों ने तो 90, 85 प्लस 90, 92, 95, 98 तक भी प्रश्न सही किए, 120 में प्रश्न सही किए। तो ये मैंने एक मोटा अंदाज़ा लगाया। उसमें कुछ ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, मेल फीमेल कैंडिडेट, उसमें 2, 5, 7, 8 प्रश्न आगे पीछे तक उन्होंने प्रश्न सही किए। तो ये मैंने कुल अपना एक मोटे तौर पर मैंने आकलन बताया कि राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी में 50 में से 40 क्वेश्चन, जनरल हिंदी में 20 में से 15, करंट अफेयर्स 10 में से 5, विज्ञान कंप्यूटर 10 में से 6, इंग्लिश 15 में से 6, गणित 15 में से 6 क्वेश्चन इस तरह के आसपास है कि किस विद्यार्थी ने गणित और इंग्लिश में कम है तो उसमें राजस्थान जीके और हिंदी में 18-19 तक, करंट अफेयर्स में 7-8 तक, इस तरह आंकड़ा मिला के 80 प्लस तक प्रश्न विद्यार्थियों ने सही किए। तो प्रिय विद्यार्थी हो, ये मैंने मोटे तौर पर आकलन बताया अपने अपने
सभी तरह की ये मैंने अनुमान लगाए कि किस भाग में कितने प्रश्न सही करके आया है, एक अच्छा विद्यार्थी किस भाग में कितने प्रश्न सही करके आया है। अब मैं बात करूँगा प्रिय विद्यार्थियों कि नॉर्मलाइजेशन की फार्मूले की तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन नॉन टीएसपी में कुल पद थे 46,931, कुल पद 46,931 पद थे कुल पद नॉन टीएसपी क्षेत्र में। कुल पद 46,931 कुल पद थे। इन पदों में इन इतने बड़ों पदों में ये भर्ती परीक्षा आयोजित की कि उसमें अलग अलग कैटेगरियों के अलग अलग कैटेगरियों के अलग अलग पद थे। अब मैं बात करूंगा सीधी कट ऑफ मार्क्स मेरिट के बात करूंगा कि मेरिट क्या रहेगी नॉन टीएसपी क्षेत्र की। मेरिट जो क्या रहेगी वो एक एक करके मैं सभी शिफ्टों के अनुमान लगाऊंगा और फिर मैं स्केलिंग का फार्मूला भी मैं बताऊंगा कि स्केलिंग किस तरह होगी और किस शिफ्ट के विद्यार्थी को अधिक फायदा होगा और किस शिफ्ट के विद्यार्थी को थोड़ा आगे पीछे होगा, इतना अधिक नहीं होगा क्योंकि सभी शिफ्ट में विद्यार्थी समान बैठे। अब मैं एक एक करके नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ पे बात करूंगा। यह कट ऑफ फाइनल रहेगी, यह कट ऑफ फाइनल रहेगी, नॉन टीएसपी क्षेत्र की फाइनल कट ऑफ रहेगी। यह कट ऑफ नॉन टीएसपी क्षेत्र की मैं बताऊंगा, नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ बताऊंगा। नॉन टीएसपी क्षेत्र की बताऊंगा, उसमें सबसे पहले जनरल। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो जनरल मेल की बात करूंगा तो जनरल मेल के विद्यार्थी जो चयन की दौड़ में थे उसने 80 क्वेश्चन से 86 क्वेश्चन तक उनकी कट ऑफ रहने की संभावना। फीमेल विद्यार्थी 76 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक जिसके बन रहे वो अच्छी खासी स्थिति में है। ओबीसी मेल की बात करूंगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस मेल के विद्यार्थियों की बात करूंगा तो जिस विद्यार्थी ने 78 क्वेश्चन थे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 84 क्वेश्चन के बीच तक इनकी कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 72 क्वेश्चन से 76 क्वेश्चन तक 72 क्वेश्चन से 76। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की जो कट ऑफ मार्क्स रहेगी 74 क्वेश्चन से, जिस विद्यार्थियों के 74 क्वेश्चन से 78 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं मेल कैंडिडेट के, वह अच्छी चयन की दौड़ में रहेगा। फीमेल की बात करूँ ईडब्ल्यूएस फीमेल की, महिला अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के तो 70 क्वेश्चन से 74 क्वेश्चन के मध्य सही हो रहे, वो महिला अभ्यर्थी चयन की दौड़ में शामिल है, उनका चयन जरूर होगा। आगे बात करूं एमबीसी मोर बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी के पुरुष कैंडिडेट 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 74 क्वेश्चन के मध्य अच्छी खासी स्थिति में रहेगा। एमबीसी फीमेल 68 क्वेश्चन से 72 क्वेश्चन के मध्य अच्छी खासी स्थिति में रहेगा। उसके बाद एससी शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थी अच्छे खासे पद हैं, 66 क्वेश्चन एससी के मेल विद्यार्थी 66 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के मध्य हैं, वह अच्छी खासी दौड़ में रहेंगे। और फीमेल कैंडिडेट 62 क्वेश्चन से 66 क्वेश्चन के मध्य बन रहे हैं। एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 62 से 66 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो अच्छी खासी स्थिति में हैं। एसटी शेड्यूल ट्राइब वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 62 क्वेश्चन से 66 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, वो अच्छी खासी स्थिति में है। शेड्यूल ट्राइब वर्ग के एसटी वर्ग की फीमेल अभ्यर्थी
60 क्वेश्चन से 64 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, वो अच्छी खासी स्थिति में है। और विकलांग अभ्यर्थियों की बात करें, विकलांग अभ्यर्थियों की बात करें नॉन टीएसपी में, तो उनके कुल पद अलग अलग कैटेगरी को, विकलांग की भी अलग अलग कैटेगरी, लगभग 21 कैटेगरी, उसमें 1898 पद हैं विकलांग में। और विधवा, परित्यक्ता आदि कैंडिडेट की बात करें, विकलांग की तो इतने हैं, और विधवा, परित्यक्ता आदि महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो उनमें कुछ पद है नॉन टीएसपी में 2933। तो इन दो कैटेगरियों में मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। इसमें भी ऑल यानी सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा 100% इन सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। तो प्रिय अभ्यर्थियों, नॉन टीएसपी के मेरे सभी साथी, मैं एक बार अंत में बताऊंगा कि ये 2 आंकड़ा डाला मैंने, 80 से 86, 74 से 80, 78 से 84, 72 से 74। ये इसलिए डाला है कि क्योंकि एक्वी परसेंटाइल में जो स्केलिंग होगी उसमें आगे पीछे होंगे नंबर, तो इनके मध्य जो अंक बन रहे उनका 100% चयन हो जाएगा और उसके आगे पीछे जाने की कोई संभावना नहीं बन रही, इसलिए मैंने आंकड़ा बताया। फिर एक बार बताऊं, जनरल वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की 80 से 86 क्वेश्चन के मध्य रहेगी, फीमेल अभ्यर्थियों के 76 से 80 क्वेश्चन रहेगी, ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ 78 से 84 क्वेश्चन के मध्य, ओबीसी के महिला अभ्यर्थियों की 72 से 76 क्वेश्चन के मध्य, ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों की 74 से 78 क्वेश्चन के मध्य, ईडब्ल्यूएस के महिला अभ्यर्थियों की 70 से 74 क्वेश्चन के मध्य, एमबीसी के पुरुष अभ्यर्थी 70 से 74 क्वेश्चन, एमबीसी के महिला अभ्यर्थी 68 से 72 क्वेश्चन, एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 66 से 70 क्वेश्चन, एससी वर्ग के महिला अभ्यर्थी 62 से 66 क्वेश्चन, एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 62 से 66 क्वेश्चन, एसटी वर्ग के महिला अभ्यर्थी 60 से 64 क्वेश्चन, और विकलांग और विधवा परित्यक्ता क्षेत्र के सभी अभ्यर्थी जो नॉन टीएसपी के क्षेत्र के हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का ज़रूर चयन होगा, क्योंकि बहुत अधिक सीटें हैं और इसमें उनका चयन ज़रूर होगा। 7821 कैंडिडेट प्रत्येक शिफ्ट में उत्तीर्ण होंगे, 6 शिफ्टों में उत्तीर्ण होंगे। अब मैं प्रिय विद्यार्थियों, जो स्केलिंग का जो फार्मूला वो 2 आधार पे तय होता है। पहला आधार तो मैं बताऊं कि सभी शिफ्टों में, पहला आधार तो ये रहेगा कि सभी शिफ्टों में समान अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जैसे कि 6 शिफ्ट हुई, उसमें लगभग 25 लाख के कैंडिडेट, 24 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, उसमें 21 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, तो सब शिफ्टों में लगभग बराबर बैठे हैं ना, लगभग बराबर बैठे। कुछ संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सभी शिफ्टों में बराबर अभ्यर्थी को बांटा गया था और लगभग बराबर बैठे। कुछ अभ्यर्थी आगे पीछे रहे, बाकी समान अभ्यर्थी बैठे। तो प्रत्येक शिफ्ट में नॉन टीएसपी क्षेत्र में 46,931 है, तो हर शिफ्ट में 7,821 अभ्यर्थियों का चयन होगा। पहला स्केलिंग फार्मूला का पहला नियम ये है कि सभी शिफ्टों में समान अभ्यर्थियों का फाइनल चयन होगा। दूसरा जो फार्मूला है कि अभ्यर्थियों के अंकों के आधार पे, जैसे कि मैं बात करूं 3 अभ्यर्थियों का उदाहरण दूं, जैसे कि पहली शिफ्ट की बात करूं, पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट और ये तीसरी शिफ्ट, 3 शिफ्टें मान लो, 3 शिफ्ट। उसमें एक शिफ्ट में जो टॉपर है, पहली शिफ्ट का जो टॉपर अभ्यर्थी, उसने 90 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 90 क्वेश्चन सही किए। दूसरी शिफ्ट का जो टॉपर अभ्यर्थी है उसने मान लो कि 88 क्वेश्चन सही किए। तीसरी शिफ्ट का जो टॉपर अभ्यर्थी है उसने 86, उस कैंडिडेट ने, तीसरी शिफ्ट के टॉपर कैंडिडेट ने 86 क्वेश्चन सही किए। तो अब इनको
इक्वी परसेंटाइल में बांटा जाएगा। जो टॉपर है उन सबको 100 परसेंटाइल में। आप ये याद रखना प्रिय अभ्यर्थियों कि 200 अंक का प्रश्न पत्र हुआ था, लेकिन मैं क्वेश्चन के आधार पर बता रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन जैसे कि 86 क्वेश्चन है तो 1.66 इंटू 90 हो जाएगा, तो उसके अंक रहेंगे, वो 100 परसेंटाइल गिना जाएगा। 88 इंटू 1.66 100 परसेंटाइल, 86 इंटू 1.66 100 परसेंटाइल रहेगा। तो मैं क्वेश्चन के आधार पर परसेंटाइल निकालूँ तो 90 क्वेश्चन है, उस कैंडिडेट को तो 100 परसेंटाइल मिलेगा। दूसरी शिफ्ट में 88 क्वेश्चन वाला अभ्यर्थी भी समान रहेगा, 100 परसेंटाइल मिलेगा। और तीसरी शिफ्ट में 86 क्वेश्चन वाला अभ्यर्थी भी 100 परसेंटाइल मिलेगा। यानी एक बात मान के चलो कि जो अभ्यर्थी 90 पहली शिफ्ट में 90 अंक लाएगा, वह अभ्यर्थी तीसरी शिफ्ट में 86, पहली शिफ्ट में 90 क्वेश्चन सही किए, तीसरी शिफ्ट में 86 क्वेश्चन किए, तो दोनों के क्वेश्चन बराबर होंगे। उसी तरह मान लो कि इसमें 89 क्वेश्चन, इसमें मान लो 87 क्वेश्चन सही किए, 87 क्वेश्चन सही किए, और इसमें 85 क्वेश्चन सही किए। फिर मान लो इसमें 88 क्वेश्चन सही किए, इसमें 86 सही किए, इसमें 84 सही किए, फिर इसमें 87, फिर इसमें 85 क्वेश्चन, फिर इसमें 83 क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन अभ्यर्थियों के रहेंगे। उसमें वो और पॉइंटों में आंकड़ा निकलता जाएगा। फिर 86 क्वेश्चन, फिर मान लो कि इसमें 84 क्वेश्चन सही किए, फिर इसमें 82 क्वेश्चन सही किए, तो इस तरह आंकड़ा निकलता जाएगा, इस तरह आंकड़ा निकल जाएगा। और अंत में जो आंकड़ा जो प्रत्येक शिफ्ट का निकलेगा 7821 कैंडिडेट, 7821 कैंडिडेट, 7821 कैंडिडेट, इस तरह यह आंकड़ा अंत में निकलेगा। फिर यहाँ तो क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन 1.66 के हिसाब से रहेगा। फिर जो अंतिम में रुकेगा, अंतिम में जैसे कि सभी की 100 परसेंटाइल में जैसे कि यहाँ इक्वल परसेंटाइल हो जाएगी, नीचे जाके इस तरह से स्केलिंग होती हुई इक्वल परसेंटाइल हो जाएगी। तो यहाँ से 100 से लेके यहाँ 82 पॉइंट मान लो कि 89 परसेंटाइल रुकी, यहाँ भी रुकेगी 82.89 परसेंटाइल। जो अभ्यर्थी रहेगा 7821, फिर यहाँ भी रहेगी 82.89 परसेंटाइल। इस तरह की यह प्रिय अभ्यर्थियों, इस तरह की परसेंटाइल यहाँ निकाली जाएगी। तो नॉन टीएसपी के प्यारे अभ्यर्थियों, ये मैंने तमाम बिंदुओं के आधार पर ये मैंने संभावित कट ऑफ बताई। यह फाइनल कट ऑफ मार्क्स रहेगी, यह मेरा अपना अनुमान है। और मैंने प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था और एक छोटा सा अंदाज़ा बताऊं कि कितने प्रश्न आगे पीछे होने की संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने 6 शिफ्टों के प्रश्न पत्र देखे और बहुत सारे अभ्यर्थी और साथी मित्रों से मैंने चर्चा की, और कौन सा हार्ड था, कौन सा सरल था। तो 1-2 शिफ्ट के जो प्रश्न पत्र थे उसमें 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते। बाकी 4 शिफ्टों के अभ्यर्थियों के लगभग प्रश्न पत्र बराबर थे, 1-2 नंबर आगे पीछे होंगे। बाकी शानदार तरीका है जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा हुई तो उससे कई गुना अच्छा यह तरीका है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, मैंने यह मेरे अपने आकलन थे, ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। और एक अंत बात करूं कि 1.5 गुना अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करेगी अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। जो परीक्षा परिणाम जारी होगा उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा। तो मेरा यह मानना है कि जो मैंने कट ऑफ बताया उसके मध्य रहेगी, और जिन अभ्यर्थियों के 1.5 गुना कट ऑफ में जिनका चयन हुआ उनका फाइनल चयन होने की संभावना रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यह परीक्षा आएगा, 1.5 गुने का रिजल्ट आएगा, 1.5 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगी, फिर डीवी के बाद क्योंकि बहुत अधिक पद है तो लगभग 84-85 हज़ार अभ्यर्थी पास उत्तीर्ण करेंगे, उनकी डीवी होगी, फिर फाइनल कट ऑफ मार्क्स जारी होंगे। फाइनल कट ऑफ के बाद फिर उनके विभाग का अलॉट करेंगे, फिर विभाग के अलॉट होने के बाद फिर उनको काउंसलिंग होगी। उतने में
2026 आ जाएगा। तो उतने में मेरा मानना है कि 10,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पटवारी की 4,000 से अधिक पदों की 4,000 अदर आसपास पदों की संख्या, और वीडियो के लगभग 2,000 के आसपास पद हैं, और सीनियर टीचर के बहुत सारे पद हैं। तो वो अभ्यर्थी, उनका सबका रिजल्ट आ जाएगा, वो अभ्यर्थी उसमें चले जाएंगे। तो लगभग पूरे नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगभग 15,000 आसपास अभ्यर्थी दूसरी सेवा में, इसका रिजल्ट आने, इनकी कार्यगण होने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभ्यर्थियों का कार्यगण होने के पहले वो दूसरी सेवा में चले जाएंगे, तो उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए अच्छी खासी भर्ती थी। और मैंने कहा था कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, अभ्यर्थियों की सोच छोटी या बड़ी होती है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिए, 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। अब मैं अंत में कहूँगा कि आपको यहाँ तक इस भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद अपन को रुकना नहीं है। यह बेरोजगारी का, जो लंबे समय से बेरोजगारी से हम जूझ रहे थे, तो बेरोजगारी से मुक्ति का अच्छा प्रयास था। उसमें पहले संभावना जताई जा रही थी कि इसमें मैथ साइंस के अभ्यर्थियों का चयन होगा, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जिस तरह का प्रश्न पत्र बनाया, उसमें गणित और इंग्लिश लेवल की दी, तो फिर 90 क्वेश्चन का था। उसमें आर्ट्स के कैंडिडेटों ने अच्छे खासे 75 के आसपास क्वेश्चन सही किए, और कुछ प्रश्न गणित और इंग्लिश के सही किए, तो वह भी चयन की दौड़ में आगे। तो प्रिय अभ्यर्थियों, मैं अंत में कहूँगा कि यह जो कट ऑफ मार्क्स मैंने बताए, वो फाइनल कट ऑफ मार्क्स मैंने बताई, 1 गुने की अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स बताए, और स्केलिंग में आगे पीछे होने की संभावना नहीं है। एसएससी का 1वीं परसेंटाइल फार्मूला शानदार रहेगा, क्योंकि पशु परिचर में बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ था, इसलिए यह फार्मूला अच्छा रहेगा। अंत में मैं सभी अभ्यर्थियों को कहूँगा कि यदि आपको पढ़ने की ललक है, यदि आपको पुस्तकों से प्रेम है, तो मेरा मानना है कि आप इन सभी विभागों में, लगभग राजस्थान सरकार के सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के आपको विभाग भराए जाएंगे। विभाग के बाद आपके जिलों अलॉट होंगे, फिर काउंसलिंग होगी। तो आप यदि पढ़ने की रुचि रखते हो, आगे बढ़ने का अभिलाषा रखते हो, तो अपन तो लेवल 1 पे, हमें बहुत अधिक आगे जाना है। तो आपको दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट चयन करना, क्योंकि उसमें 23,000 से अधिक पद खाली है। हर विद्यालय में 2-3 पद खाली है। तो आपके 5, 15, 25 किलोमीटर तक आपका 5, 15, 25 किलोमीटर के अंदर तक आपको विद्यालय मिल जाएगा, और विद्यालय में आपको अवकाश भी मिलेंगे, गर्मी की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ, शीतकालीन अवकाश, उसमें आप पढ़ सकते हो, और दूसरी सेवा में आपका चयन हो जाएगा। अंत में मैं प्रिय अभ्यर्थियों बात करूँगा आपको दिल से, प्रिय अभ्यर्थियों, मेरी दिल से गुजारिश है, यदि ये मैंने मेहनत करी थी, टीएसपी ट्राइबल क्षेत्र का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने नॉन टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों के अंकों का आकलन किया कि किस प्रकार के उन्होंने अंक प्राप्त किए, और प्रश्न पत्र का मैंने लेवल देखा, और पदों की संख्या, और जो मेरा प्रतियोगी परीक्षाओं का जो मेरा अनुभव रहा, उन तमाम अनुभवों के आधार पर मैंने कट ऑफ जारी की। एक चीज़ आप अंत में याद रखना कि कट ऑफ टॉपरों के अंकों के आधार पर नहीं निकलती। सभी क्षेत्रों में लगभग सभी कैटेगरी में जो अपने टॉपर होंगे, जो 90, 95, 98, 101, 105, 105, 110, 102, 98, 92, 95, वहाँ से कट ऑफ नहीं निकलते। अंतिम पोस्ट पर कितने अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी, कितने प्रश्न सही करने वाला अभ्यर्थी चयन होगा, वहाँ से कट ऑफ निकलती है। तो आप इतनी अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। मैंने बताई है जो कट ऑफ, उससे 1-2 नंबर कम हो सकती है, लेकिन ऊपर जाने की संभावना कतई नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे को दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को, अपने इस वीडियो को, मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, और मालिक ने चाहा तो मैं डिजिटल बोर्ड भी होगा, और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन करने की मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, और मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को नॉन टीएसपी के सभी साथी अभ्यर्थियों तक अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि उनको पता पड़े कि वास्तविक कट ऑफ कैसी रहेगी। मैं आलोचना प्रतियोगिता तो नहीं करूँ, लेकिन जो प्रश्न पत्र हुआ उसके बाद तुरंत बिना आकलन किए कट ऑफ जारी कर देते हैं, और उसमें बहुत सारे 85 नंबर, 90 नंबर तक बता देते हैं। तो इस तरह के आकलन अच्छे नहीं माने जाते। तो मेरा अपना ये छोटा सा प्रयास था। अपना आकलन होते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद आकलन निकले तो ठीक होगा। ये मेरा अपना आकलन था। प्रिय अभ्यर्थियों, तो दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को नॉन टीएसपी के अधिक से अधिक साथियों तक आप शेयर करना।
अंत तक आप जुड़े रहे, आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अंत में इन पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा कि अपन लेवल 1 पे है, खूब पढ़ना, खूब पढ़ना, खूब पढ़ना, हमें और आगे बढ़ना, हमें और आगे बढ़ना है। दोस्तों इन अंतिम पंक्तियों से मेरी बात समाप्त करूंगा। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। गुल बन, खार बन, दरिया बन या सहरा बन, गुल बन, खार बन, दरिया बन या सहरा बन, जो भी बनना है शानदार बनना है, जो भी बनना है शानदार बनना है। शुक्रिया, धन्यवाद।